जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद 13वां अध्याय। आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित वैवस्वान के पुत्र यशस्वी श्राद्ध देव ही 7वें मनु हैं। यह वर्तमान मनवंतर ही उनका कार्यकाल है। उनकी संतान का वर्णन मैं करता हूँ। वैवस्वा मनु के 10 पुत्र हैं। इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, श्रेयन्ते, निर्यशंत, नाभाग, दृष्ट, करुष, प्रषद और वसुमान। परीक्षित इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मारुतगण, अश्वनी कुमार और ऋभु ये देवताओं के प्रधान गण हैं और पुरंदर उनका इंद्र है। कश्यप, अत्रि, विशिष्ट, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, अग्नि और भारद्वाज ये सप्तऋषि हैं। इस मनवंतर में भी कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्यों के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया था। परीक्षित, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें 7 मनवंतरों का वर्णन सुनाया। अब भगवान की शक्ति से युक्त अगले आने वाले 7 मनवंतरों का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, यह तो मैं तुम्हें पहले 6ठे स्कंद में बता चुका हूँ कि वैवस्वान यानी भगवान सूर्य की 2 पत्नियाँ थीं, संज्ञा और छाया। ये दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी बड़वा भी थी। मेरे विचार से तो संज्ञा का ही नाम बड़वा हो गया था। उन सूर्य पत्नियों में संज्ञा से 3 संतानें हुई, यम, यमी और श्राद्ध देव। छाया के भी 3 संतानें हुई, सावरणी, शनिचर और तप्ती नाम की कन्या जो सावरण की पत्नी हुई। जब संज्ञा ने बड़वा का रूप धारण कर लिया तब उससे दोनों अश्वनी कुमार हुए। 8वें मनवंतर में सावरणी मनु होंगे। उनके पुत्र होंगे निर्मोक, विरजस्क आदि। परीक्षित, उस समय सुतपा, विरजा और अमृतप्रभ नामक देवगण होंगे। इन देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि। विष्णु भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पग पृथ्वी मांगी थी, परंतु इन्होंने उनको सारी त्रिलोकी दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया था, परंतु फिर प्रसन्न होकर उन्होंने इनको स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सुतलोक का राज्य दे दिया। वह इस समय वहीं इंद्र के समान विराजमान हैं। आगे चल के ये ही इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण इंद्र पद का भी परित्याग करके परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋषेशृंग और हमारे पिता भगवान व्यास ये 8वें मनवंतर में सप्तऋषि होंगे। इस समय ये लोग योग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित हैं। देवगुरु की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सर्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। ये ही प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीनकर राजा बलि को दे देंगे। परीक्षित, वरुण के पुत्र दक्ष सावरणी 9वें मनु होंगे। भूत केतु, दीप्त केतु आदि उनके पुत्र होंगे। पार, मारीच, गर्भ आदि देवताओं के गण होंगे और अद्भुत नामक के इंद्र होंगे। उस मनवंतर के गुरुतिमान आदि सप्तऋषि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अम्बुधारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान का कलावतार होगा। अद्भुत नामक इंद्र उन्हीं की दी हुई त्रिलोकी का उपभोग करेंगे। 10वें मनु होंगे उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावरणी, उनमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे। भूरिषेण आदि उनके पुत्र होंगे और भविष्यवान, सुकृत, सत्य, जय, मूर्ति आदि सप्तऋषि। सुवासन, विरुद्ध और देवताओं के गण होंगे और इंद्र होंगे शुंभु। विश्व सृजन की पत्नी विशुचि के गर्भ से भगवान विश्वक सेन के रूप में अंशावतार ग्रहण कर शुंभ नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। 11वें मनु होंगे अत्यंत सकर्मी धर्म सावरणी, उनके सत्य, धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। विहंगम, कामगम, निर्वाण, रुचि और आदि देवताओं के गण होंगे। अरुण आदि सप्तऋषि होंगे और वैधघृत नाम के इंद्र होंगे। आर्यक की पत्नी विघ्रता के गर्भ से धर्म सेतु के रूप में भगवान का अंश अवतार होगा और उसी रूप में वे त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। परीक्षित, 12वें मनु होंगे रुद्र सावरणी, उनके देववान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उस मनवंतर में ऋतुधामा नामक इंद्र होंगे और हरित आदि देवगण। तपोमूर्ति, तपस्वी, अग्न्यध्र आदि ऋषि सप्तऋषि होंगे।
सत्यसहा की पत्नी सुनित्रा के गर्भ से स्वधाम के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान उस मनवंतर का पालन करेंगे। 13वें मनु होंगे परम जितेंद्रिय, देव सवर्णी, चित्रसेन, विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे। सुकर्मणा और सूतराम आदि देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा दिवस्पति। उस समय निर्मोक और तत्वदर्शी आदि सप्तऋषि होंगे। देवहोत्र की पत्नी भृति के गर्भ से योगेश्वर के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान दिवास्पति को इंद्रपद देंगे। महाराजा 14वें मनु होंगे। इंद्र, सावर्णी, उरु, गंभीर बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। उस समय पवित्र चाक्षु और देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा शुचि। अग्नि, बाहु, शुचि, शुद्ध और मागध आदि सप्तऋषि होंगे। उस समय सत्रयाण की पुत्री ताना के गर्भ से बृहदानु के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे और कर्म कांड का विस्तार करेंगे। परीक्षित, ये 14 मनवंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही कालों में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा एक सहस्र चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। 13वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।